बद्रीनारायण जी मेरे साथ हैं, बड़ी गहरी रिसर्च रखते हैं इस मसले पर। बद्रीनारायण जी, मैंने ये कुछ डेटा पढ़ा था शुरुआत में कि 84 सीटों में से बीजेपी के पास 46 सीटें हैं आरक्षित सीटों में से। उत्तर प्रदेश में 17 में से 15 सीटें हैं और पिछली बार तो 17 की 17 थीं। ऐसे में पूरा ओबीसी शिफ्ट होते हुए बीजेपी के पास गया है, दलित शिफ्ट होते हुए बीजेपी के पास गया। एक वक्त पर दलित कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे। तो 24 की गणित और 24 की लड़ाई खड़गे के चेहरे के साथ या फिर दलित चेहरे के साथ आप दोनों धड़ों के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण और कितनी मनोरंजक देख रहे हैं? देखिए गरिमा जी, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुझे बस ये कहना है कि ये जो पूरी कोशिश है भारतीय राजनीति में कास्ट मोबिलाइजेशन को देखने का, वो न जाने क्यों इंडिया गठबंधन के लोग हैं और कांग्रेस लगातार एक कॉन्वेंशनल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है। जो कॉन्वेंशनल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक तरह से रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन, जिसका मूल दो तर्क है, एक तो विक्टिमहुड और डोमिनेंस। तो उसमें क्या होगा कि एक्सक्लूजन पैदा होता है, यानी कुछ को आप जोड़ते हैं, कुछ को अलग करते हैं। तो उसके बरक्स बीजेपी ने एक नया मॉडल खड़ा किया है। वो मॉडल ये है कि ब्राह्मण भी होगा, ओबीसी भी होगा, ट्राइबल भी होगा, दलित भी होगा। 3 राज्यों में उन्होंने जो एक रिप्रेजेंटेशन का पावर शेयरिंग में रिप्रेजेंटेशन का कास्ट शेयरिंग का उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया। वो मॉडल लगातार बहुत ही एक तरह से उसमें ब्राह्मण कोई भी उसमें विक्टिम करने वाला, विक्टिम बनाने वाला नहीं है। ये जो वर्सेस वाला नोशन है नहीं है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो बड़ी रेखा खींचता है, बड़ा वृत्त खींचता है, उसकी विजय होती है। दूसरा कारण क्या है गरिमा जी, कि ये जो समय है ये न्यू लिबरल इकोनॉमी के सेकंड फेज है, जो आइडेंटिटी के तिरोहन का दौर है, जो एस्पिरेशन के उभार का दौर है। और इस समय हमारी जो इंडिया गठबंधन के लोग, पता नहीं इनके एडवाइजर्स कौन हैं, एक खास तरह से आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो कि पुरानी हो चुकी है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी जैसी पार्टी से आपको लड़ना है जो लगातार अपने मेथड्स को, अपने डिफिनिशंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व करती जाती है। यानी बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस, मैं कहता हूं 1.5 साल से मैं लिख के और बोल के कह रहा हूं कि एक बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस पैदा हुआ है जो स्टेट ने पैदा किया है। और उस बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस से उन्होंने एक बेनिफिशियरी कम्युनिटी पैदा कर दिया है जो बियॉन्ड कास्ट और बियॉन्ड कम्युनिटी वर्क करती है। इस समय कोई भी कास्ट बेस्ड कास्ट कार्ड पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन मोदी जब कहते हैं प्रोफेसर बद्री, एक सवाल यहाँ पर मैं चलेगा, लेकिन सवाल ये जरूर उठेगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा बताते हैं, तो विपक्ष जो ओबीसी का के तौर पर लामबंदी करना चाहता है वो धराशायी हो जाती है। ऐसे में अगर दलित प्रधानमंत्री पहली दफा देश को मिले और ये नैरेटिव है कि ओबीसी वर्सेस दलित खड़ा हो जाए, तो क्या ये 24 के चुनाव की लड़ाई को एक अलग मुहाने पर ले जाकर खड़ा करता है? क्या संभावना दिखती है? नहीं, इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बना देगा, एक डिबेट को खड़ा कर देगा, जैसे ओबीसी डिबेट पिछले इलेक्शन में खड़ा हुआ और सबको बहुत आश हो गई थी। हमारे जितने रेडिकल प्रोग्रेसिव जो ओपिनियन मेकर जनता है बड़ी खुश थी कि देखिए अब तो बीजेपी इससे खत्म ही हो जाएगी। और हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि ये वर्क नहीं करने जा रही है। अब ये जो दूसरा है कि दलित कार्ड, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे कि आपने खुद ही कहा कि दलितों ने एक बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया। बेनिफिशियरी में कौन लोग हैं? दलित हैं बड़ी संख्या में, ओबीसी एमबीसीज हैं बड़ी संख्या में, ओबीसी का कुछ तबका है, इवन सवर्ण के कुछ तबके हैं। तो ये जो बेनिफिशियरी बना है वो तो उनका बेस वोट होने जा रहा है ना। जब उनका बेस वोट होने जा रहा है तो कोई दलित कार्ड कैसे चलेगी? और दूसरा क्या है कि कितनी दलित जातियां अपने, देखिए दलित शब्द का इस्तेमाल ये लोग खूब करते हैं। आप गाँव में जाके पूछिए कितने लोग अपने को दलित के नाम से जानते हैं, वो कास्ट के नाम से जानते हैं। दलित शब्द कोई समझता भी नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारे काशीराम जी ने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया, उनको लगा दलित शब्द। तो ये एकेडमिक से निकला हुआ शब्द है, जो एकेडमिक क्या एक खास किस्म अम्बेडकर जी ने इसको वो किया था, बाद में उसको एकेडमिशियंस ने ले लिया और वेस्टर्न एकेडमिशियंस ने ले लिया। उस शब्द को हमारे नेता बिना समझे हुए कि ये पॉपुलर शब्द हो भी नहीं सकता है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इधर बहुत सारे दलित यूथ्स कहते हैं हमें दलित मत कहो,
पंजाब में तो पूरा मूवमेंट है कि हमें दलित मत कहो, हमें चमार कहो बट दलित मत कहो। मैं रविदास चमारा से वो अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। 31% के आसपास दलित पॉपुलेशन है पंजाब में, जिसमें चमार एक जयसवार जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में कहते हैं बड़ी संख्या में। तो अब बहुत सारे यूथ्स कहते हैं कि हमको हम दलित नहीं हैं। लेकिन प्रोफेसर बद्री, आप खुद ये मान रहे हैं, आप भी ये मान रहे हैं कि ये अगर नैरेटिव बनता है तो चुनाव दिलचस्प होगा, ये आप खुद मान रहे हैं।